दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्रेडिट कार्ड यूजर के साथ में जो है वो कौन कौन से फ्रॉड्स हो सकते हैं जिनसे आपको जो है बचना चाहिए। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 10 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो फ्रॉड्स हैं वो किसी के साथ में भी हो सकते हैं, चाहे आप कितने समय से भी क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज कर रहे हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं फ्रॉड के बारे में तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूजर के साथ में कभी ना कभी जो है फ्रॉड होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है, और आमतौर पर कुछ एक फ्रॉड जो है वो ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनली आपके साथ में हो जाते हैं। आप जो है वो ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट कर देते हैं, या कुछ इसमें फ्रॉड ऐसे भी होते हैं जो इंटेंशनली किसी के द्वारा आपके साथ में किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे ही फ्रॉड्स के बारे में जो जनरली जो है वो देखने में आते हैं ज्यादातर लोगों के साथ में। इसी तरीके के जो फ्रॉड्स हैं चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन होते रहते हैं। तो यहाँ पर नंबर 7 पर जो फ्रॉड आता है वो आता है आइडेंटिटी फ्रॉड का। जी हाँ, यानी कि आपकी कुछ डिटेल्स जो है वो किसी के पास में है और आपकी उन डिटेल्स या आपके आइडेंटिटी के बेस पर किसी और ने क्रेडिट कार्ड को जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है, आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर यूज की गई हो सकती है किसी और की प्रोफाइल में। तो यहाँ पर होता क्या है कि कोई और जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है लेकिन वहां पर डेटा जो है वो आपका है। तो अगर वो फ्रॉड करते हैं, वो कुछ भी ऐसा कुछ जो है अपने क्रेडिट कार्ड में कर देते हैं कि उन्होंने यूज कर लिया क्रेडिट कार्ड को, उसके बाद बिल जो है वो पे नहीं किया, तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो आपका डाउन होता है। जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ आती है, लोन या जो लायबिलिटी है वो आपके सर पे आता है, क्योंकि डेटा वहां पर था आपका। हालांकि उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने उस क्रेडिट कार्ड को जो है वो कभी यूज नहीं किया है, वो क्रेडिट कार्ड आप तक कभी पहुंचा ही नहीं, आपने उस क्रेडिट कार्ड को कभी अप्लाई नहीं किया है। अब ये किया गया हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जिसने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था। यहाँ पर तो यहाँ जब भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको हमेशा इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहे लोन के लिए दे रहे हो चाहे क्रेडिट कार्ड के लिए दे रहे हो, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स पर आप पर्टिकुलर तरीके से जो है वो मेंशन कर सकते हैं उसको क्रॉस करके कि आप जो है ये जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड के लिए दे रहे हैं उस बैंक में, जिस भी पर्टिकुलर बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर लोन के लिए दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई से फोटो कॉपी भी करता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो है वो शायद वजह नहीं कर पाएगा अगर आपने उसको जो है वो क्रॉस करके वहाँ पर उस तरीके से मार्क किया हुआ है। ये चीज़ जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफर है उससे बचने की कोशिश करना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वहां पर ट्रांसफर किया है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनाई जा सकती है बहुत आसानी से। इसके अलावा किसी भी पर्सनल ईमेल आईडी पर या किसी भी पर्सनल पर्सन को जो है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। अगर बैंक की कोई ऑफिशियल मेल आईडी है उससे आपको जो है वो मेल आया है, आपने उस पर ट्रांसफर किया है, तो इनकेस अगर वो पर्सन जो है वहां से जॉब छोड़ता है तो उस मेल को जो है वो बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसके पर्सनल मेल आईडी पर जो है इस तरीके के डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देते हैं तो उनको कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, दूसरा जो फ्रॉड आपके साथ में यहाँ पर हो सकता है वो हो सकता है अकाउंट टेक ओवर का। जी हाँ, यानी कि आपकी कुछ डिटेल्स जो है वो किसी भी पर्सन को मिल गई हैं, उनके पास में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं और आप जो है अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपका जो है वो अकाउंट यूज करते हैं लेकिन उसको कभी कभी यूज करते हैं, रेगुलर बेसिस पर जो है वो आप यूज नहीं करते हैं, आपके पास उसके रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहे हैं। और ये बात किसी और पर्सन को जो है वो पता है तो वो कस्टमर केयर में कॉल करके आपके कुछ बेसिक डिटेल्स जो उनको ऑलरेडी उनके पास में है उसके आधार पर आपका जो डेटा है उसको चेंज करा देते हैं। वहां पर अपनी नेम जो है वो अपडेट करा सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी जो है वो अपडेट करा सकते हैं कि इनकेस अगर वो आपके क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में नोटिफिकेशन या जो मैसेज है वो नहीं जाएगा, आपको उसके बारे में नहीं पता लगेगा। लेकिन कोई एक पर्सन है जो आपके क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर यूज कर रहा है, वो तब तक यूज करता रहेगा जब तक एक्चुअल में आपको उसके बारे में पता लगता है, तब तक शायद वो जो अमाउंट है जो उन्होंने यूज किया वो बहुत बड़ा हो जाता है कि आप उसको पे ही ना कर पाए। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, आप उसको बिल पे करने से जो है वो मना कर देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके क्रेडिट को आएगी, आपका क्रेडिट खराब होगा। अब जिस किसी पर्सन ने यहाँ पर जो है वो फ्रॉड किया है, जिस किसी पर्सन ने ये जो डिटेल्स है वो वहां पर चेंज कराई हैं, उसको आपके बारे में पता था, तो जब यहाँ पर आप कंप्लेंट भी करेंगे तो सिंपली बैंक की तरफ से जो है वो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके पास में आता है, एक रिप्लाई आपके पास में आता है कि जो भी डिटेल्स आपके पास में यहाँ पर चेंज की गई है आपके अकाउंट में वो आपके कंसेंट के आधार पर चेंज की गई है, क्योंकि आपने वहां पर उन डिटेल्स को वेरीफाई कराया था। तो ये चीज आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अपना जो पासवर्ड है वो आप टाइम टाइम पर जो है वो चेंज करते रहें, डिटेल्स पर ध्यान रखें। नोटिफिकेशन अगर कोई भी आता है, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखिए। नोटिफिकेशन कोई भी आता है आपके मेल पर, मैसेज पर, उसको जो है वो रेगुलर आप चेक करते रहें। किसी भी तरीके का जो है वो यहाँ पर आपको लगता है कि आपने जो है वो स्पेंडिंग नहीं की है और यहाँ पर जो है वो गलत स्पेंडिंग जो है वो शो कर रहा है, या फिर आपका जो बिल है उसमें कुछ भी आपको अनयूजुअल ऐसा नजर आता है जो आपने नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग तुरंत जो है आप कस्टमर केयर में या बैंक में जो है कंप्लेंट करें। दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है वो हो जाता है जनरली नॉन रिसिप्ट का। अब ये कई सारी एप्लीकेशंस में जो है वो देखने में आया, कहने का मतलब कई सारे कस्टमर्स ने जो है वो इस तरीके की कंप्लेंट यहाँ पर जो है वो दी हुई है कि उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो उनके पास तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन कोई और जो है उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है। अब ये कैसे हो जाता है? जनरली बहुत सारे बैंक हैं जो पहले आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद जो पिन है वो फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो पिन जो है वो किसी को मिल जाता है, उस पर्सन को जिसको आपका जो है क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, तो ऑब्वियसली वो उसको जो है वो एक्टिवेट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। अब क्योंकि उसमें आपकी कुछ और जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके के फ्रॉड देखने में आ जाते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि बैंक की तरफ से आपको मैसेज हमेशा फॉरवर्ड किया जाता है थ्रू मेल या मोबाइल पर आपको मैसेज आता है जब भी आपका जो कार्ड है वो डिस्पैच किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आपके पास में उस तरीके का मैसेज जो है वो आ चुका है तो उसको ट्रैक करते रहें कि आपका कार्ड जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपका जो कार्ड है वो आपको रिसीव नहीं होता है, आपके पास तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए तुरंत आप जो है बैंक में कॉल करें, वहां पर कंप्लेंट करें कि आपका जो कार्ड है वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसके अलावा जिस किसी भी कोरियर या कंपनी के द्वारा जो है वो आपको पहुंचाया जा रहा है उनको भी कॉल करके आप वहां पर जो है कंप्लेंट करें। आपके पास में उसकी ट्रैकिंग आईडी होती है ऑब्वियसली कि आप तक आपका जो कोरियर है या जो प्रोडक्ट है वो नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर इनकेस बीच में अगर किसी ने उसको जो है वो गायब किया है, आप तक नहीं पहुंचाया है, इंटेंशनली आप तक नहीं पहुंचाया है, तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, और अगर यूज करने की कोशिश भी करता है तो आसानी से वो यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना जो भी कोरियर आपका आया है उसको ट्रैक करते रहें। बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेफिक्र हो जाते हैं, उन चीजों पर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं कि आएगा तो कोरियर वाले जो है उनको पहुंचा देंगे। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस में हो जाता है जहाँ पर जनरली हम थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ इलाके में रहते हैं, या फिर हम लोग जो है वो जॉब पर जा रहे हैं और हमने घर का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। एक दो बार कोरियर वाला वहां पर आया, लेकिन उसने देखा कि जो लॉक है वो लगा हुआ है, उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए गाइस कि आपका अगर कोरियर आने वाला है तो आप खुद उसको जो है वो अपनी तरफ से ट्रैक करते रहें। दोस्तों इसके अलावा चौथा जो यहाँ पर आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है वो हो सकता है काउंटरफिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, आपके कार्ड की क्लोनिंग या आपके कार्ड को जो है कॉपी कर लेना, उसका डेटा कॉपी कर लेना। आमतौर पर ऐसा हमारा जो है वो डेबिट कार्ड में देखने में आता है कि मशीनों में जो भी यहाँ पर जो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो एक छोटा सा डिवाइस वहाँ पर लगा देते हैं और उसके जरिए आपका जो कार्ड है वो पूरी तरीके से क्लोन हो जाता है। और यहाँ पर क्लोन जो आपके कार्ड के पीछे की स्ट्रिप लगी होती है, बेसिकली डेटा स्ट्रिप, उसको कॉपी किया जाता है और उसको किसी भी और उस तरीके के कार्ड के ऊपर लगाकर जो है वहाँ पर जो डेटा है उसको यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो क्लोन हो चुका है, तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कार्ड आपका क्लोन हुआ है, बट उसका जो मैसेज है वो आपके पास में आएगा, आपके मोबाइल पर आएगा, आपकी मेल आईडी पर आएगा। वहां पर जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन, चाहे वो 100 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 1 लाख रुपए की हो, अगर वो ट्रांजेक्शन आपने नहीं की है, उसका मैसेज आपके पास में आया है, तो तुरंत आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो कस्टमर केयर में कंप्लेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई जो है वो इस चक्कर में रहते हैं कि उनका जो कॉल है वो कस्टमर केयर में नहीं लगा है, तो अभी जो है वो नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में और भी कई सारे जो ऑप्शंस है वो होते हैं कि आप जो है उनकी जो ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सपोर्ट की जो हमेशा हर बैंक में एक अलग ईमेल आईडी होती है, अगर कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पर मेल करें, फटाफट जो है उनको वहां पर कंप्लेंट आप डाल दें। विद इन 4 आवर आपको ये कंप्लेंट जो है वो डालनी होती है। लेकिन अगर आपने जो है वो ऐसा यहाँ पे नोटिस कर लिया इंस्टेंटली कि आपको कोई ट्रांजेक्शन हुई है जो आपने नहीं किया, तो तुरंत जो है वो आप मेल कर दें या कस्टमर केयर में कॉल कर लें, ताकि आपका जो कार्ड है उसको इंस्टेंटली जो है वो ब्लॉक किया जा सके। अगर आप एप्लीकेशन जो है वो यूज कर रहे हैं तो उसी से जो है वो पासवर्ड अपना वहां पर अपना ब्लॉक कर दें अपने कार्ड को, ताकि उसको यूज ना किया जा सके। आपकी तरफ से यहाँ पर जो है वो एक कदम आगे बढ़कर अगर इस तरीके का जो प्रोटेक्शन है वो लिया जाता है, तो कोई दूसरा अगर पर्सन जो है उस कार्ड को क्लोन करके वहां पर यूज कर रहा है तो बैंक जो है उसको फटाफट से नोटिस कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में जो है वो किसी भी तरीके का ऐसा मैसेज आता है किसी ऐसे ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है, तो तुरंत आप बैंक कस्टमर केयर में कॉल करें या मेल करके वहां पर जो है कंप्लेंट दर्ज करा दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो इग्नोर कर जाते हैं चीजों को, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्योंकि बैंक यहाँ पर देखता है कि सर आपको जो है
वो पहले मैसेज आया था 4 बजे, लेकिन आपने जो है वो वहाँ पर कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद 9 बजे जो है वो फिर से आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई है, तो उस बीच में जो है वो 4-5 घंटे का गैप वहाँ पर आया है, लेकिन आपने जो है वो तब भी कोई एक्शन वहाँ पर नहीं लिया। तो मे भी हो सकता है कि आपने उसमें जो है वो किसी का ऐसा साथ दिया हो, किसी को ऐसा करने के लिए बोला हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो, 1000 रुपये की हो, लाख रुपये की हो, अगर आपके अकाउंट से हुई है जो आपने नहीं की है, तो तुरंत उसके लिए जो है वो आप कस्टमर केयर में कंप्लेंट करें। इस दशा में आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको ब्लॉक करा सकते हैं। नए कार्ड के लिए जो है वो एप्लीकेशन आप वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो जो पुराना कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कोई भी पर्सन जिसने उसको क्लोन किया भी है, डेटा अगर चुराया है, तो उसको यूज नहीं कर पाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से वहाँ पर, और आपका जो नया कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। और अपने कार्ड को यहाँ पर जो है वो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें। पासवर्ड जो है वो टाइम टाइम पर आप चेंज करते रहें। कई बार जो है वो हम होटल्स में जाते हैं या फिर अदर कहीं भी जाते हैं, तो बहुत बार हम लोग अपना जो कार्ड है या जो पासवर्ड है वो शेयर कर देते हैं उनको, ताकि वो पेमेंट जो है वो खुद कर सके। तो इस चीज़ का जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए गाइस। इसके अलावा पांचवा जो यहाँ पर फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है वो हो जाता है इंटरनेट डेटा कैप्चरिंग का। जी हाँ, बहुत बार हमारी जो वेबसाइट्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, सर्विस होती हैं, जहाँ पर आप अपना जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये दरअसल दोनों में हो सकता है यहाँ पर। तो अपना जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो उसकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पर सेव करके रख लेते हैं। अब वो जो वेबसाइट है, अगर उस पर किसी भी तरीके से हैकर का अटैक हो जाता है, तो हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा उस हैकर के पास में चला जाएगा। वो डेटा जो है वो ब्लैक, जो डार्क इंटरनेट है बेसिकली, उस पर बिकने के लिए आ जाता है, और वहाँ पर हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, हमारी जो फिनेंशियल डिटेल्स हैं वो उनके पास में चली जाती हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो सकता है तो किसी भी वेबसाइट पर जो है अपना डेटा आप सेव करके ना रखें। किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पर, या जिस वेबसाइट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरीके की जो पेमेंट है वो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ना करें, उनको ऑथराइज ना करें अपना जो डेटा है उसको सेव करने के लिए। क्योंकि अभी रिसेंट में जो है 2020 के स्टार्टिंग में मैंने खुद वीडियो बनाकर जो है वो आपको शेयर किया था। उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का डेटा था वो सेल होने के लिए आया था डार्क इंटरनेट पर। उसी तरीके से अभी दिसंबर में भी ऑलमोस्ट 70 लाख लोगों का, क्योंकि 2020 में हमने जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की थी, तो लगभग 70 लाख लोगों का डेटा जो था वो सेल होने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट पर जो हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है, वहाँ पर हमारा पूरा डेटा, चाहे वो हमारा, अगर हमने वहाँ पर डेबिट कार्ड के जरिए किया है तो हमारा अकाउंट की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल वो सारी चली जाती हैं। हमने जो पासवर्ड वहाँ पर डाला है वो उनके पास में चला जाता है। तो अगर कोई भी उसे ऑनलाइन, तो एटलीस्ट वहाँ पर जो है उसे यूज़ कर सकता है, और अगर किसी हैकर के पास में चला गया तो हमारे लिए यहाँ पर मुसीबत क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऑनलाइन, ऑफलाइन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस भी वेबसाइट पर आप पेमेंट कर रहे हैं वो थोड़ी प्रोटेक्टेड हो, आपका जो डेटा है वहाँ पर सिक्योर होना चाहिए, वहाँ पर साइट लॉक यानी कि SSL जो है वो लगा हुआ हो, और जो नोन वेबसाइट हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं इस तरीके का जो है उस पर ही आप ट्रांजेक्शन करें। किसी भी अननोन वेबसाइट पर जाकर अपना जो डेटा है वो वहाँ पर शेयर ना करें। आमतौर पर हमें जो है वो बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते रहते हैं हमारे ईमेल IDs पर, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर या अदर सोशल मीडिया जो है वहाँ पर इस तरीके के जो मैसेज हैं लिंक के साथ में आपको मिल जाते हैं। किसी भी ऐसे लिंक पर जो है वो क्लिक ना करें, खासकर तब जब अपने अपने मोबाइल में या सिस्टम पर अपना जो फाइनेंशियल डेटा है वो ओपन करके रखा हो। तो गाइस आपको हमेशा जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो फ्रॉड हमारे साथ में हो सकता है वो आमतौर पर अभी जो है वो रिसेंट के सालों में आपको बहुत देखने को आया होगा, यहाँ तक कि मैंने भी इसके लिए जो कॉल्स हैं वो रिसीव की हैं। यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली कॉल आती है आपको, कॉल फॉर डेटा अपडेट। अब यह डेटा जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको जो है कॉल करके बोला जा सकता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, उसमें एक डिटेल जो है वो अपडेट करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर अपडेट करना है, आपकी ईमेल ID अपडेट करनी है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करना है, कुछ डिटेल्स आपको जो है वो कंफर्म करानी होंगी। इस तरीके की जो कॉल्स हैं वो आप यहाँ पर रिसीव करते हैं। और आमतौर पर ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे जो माताएं बहनें हैं जिनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी इनके चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइक जो प्रोफेशनल्स बैंक से कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि यार बैंक जो है वो कभी भी अपनी तरफ से तब तक कॉल नहीं करता है कस्टमर को जब तक उनको खुद को विजुअल जो है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, या फिर कस्टमर के खुद के एक्चुअल अकाउंट में भी वो चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं जो बैंक की तरफ से कॉल करके आपको बताई जाती हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक या वेरीफाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपसे डायरेक्टली कॉल करके जो है वो आपका पर्सनल डेटा चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, अपडेट करने के लिए आपसे कुछ डिटेल्स है या वेरिफिकेशन कोड जो है वो मांग सकते हैं। तो किसी भी ऐसी कॉल पर कोई भी जो कोड है या जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड ना करें। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती भी है तो पहले आप बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके या फिर अपने खुद के अकाउंट में लॉगिन करके वो जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा ऐसी कॉल्स पे ज़्यादातर आपको जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है वो आपसे मांगा जाता है, या फिर आपका जो कार्ड नंबर है वो आपसे कंफर्म किया जाता है, आपका अकाउंट नंबर आपसे कंफर्म किया जाता है, आपकी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ या जो भी पर्सनल डिटेल्स जो आपको लगता है कि आपने अपने अकाउंट में अपडेट की हुई है, प्लीज़ आप वहाँ पर जो है उनको शेयर ना करें। खासकर सीवीवी नंबर का हमेशा ध्यान रखें कि सीवीवी नंबर आपको भूल कर भी किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं करना है। कोई ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है जो बैंक की तरफ से आया है, जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटली, उसको जो है बिल्कुल आपको शेयर नहीं करना है। ये चीज़ जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा सातवां जो फ्रॉड यहाँ पर आता है, ज्यादातर जो देखने में आता है बेसिकली, वो होता है आपका डुप्लीकेट एप्लीकेशन का। अब हमारी जो लाइव वीडियोस होती हैं, जो नॉर्मल वीडियोस पर भी कमेंट में काफी सारे लोगों ने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी जो है वो इस तरीके का शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जनरली आपकी जो एप्लीकेशन हैं जो आपने दी हैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक में, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डुप्लीकेट कॉपी करके आपकी जो एप्लीकेशन है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन से आपके जो बैंक के डॉक्यूमेंट है उनको कॉपी करके डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो है वो आपकी लगा दी जाती है। अब यहाँ पर आपने जो अप्लाई किया है वो पर्टिकुलर एक ही क्रेडिट कार्ड के लिए किया है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल यहाँ पर जो है वो जा रही हैं, अलग अलग बैंक में जा सकती हैं, एक ही बैंक में आपकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन है वो जा सकती हैं। अब इसकी वजह से आपका जो क्रेडिट है वो भी खराब होता है यहाँ पर, और आपका जो इंक्वायरी है वो भी मल्टीपल यहाँ पर जनरेट होती है। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर जो इस तरीके की एप्लीकेशन है वो देखने में आती हैं कि जब हम किसी भी जो हमारे अननोन यहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं उनके जरिए जो है हम अप्लाई कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो किसी व्हाट्सअप नंबर पर, किसी ईमेल आईडी पर बिना जांच पड़ताल के ही जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बैंक से अगर आपको मैसेज आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लगाई गई है उस क्रेडिट कार्ड के लिए जो एक्चुअल में आपको पता लग रहा है कि आपने अप्लाई नहीं किया है, तो ये सोच कर कि चलो आपके पास में जो है वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा इस बैंक का, प्लीज आप जो है वो रिलैक्स ना हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो एप्लीकेशन कहाँ से, किस रिसोर्स से जो है वो लगाई गई है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपने नहीं दिया। तो ये चीज जो है वो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो आपने नहीं लगाई है वो लग रही है तो उसकी वजह से आपका क्रेडिट जो है वो हर्ट हो रहा है, इंक्वायरी यहाँ पर आपकी बढ़ रही है, और हो सकता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है जिस बंदे ने वहां पर एप्लीकेशन जो है वो लगा दी है वो क्रेडिट कार्ड उसके पास में जाए, आपके पास तक पहुंचे ही ना। तो इस चीज का भी जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को क्रेडिट कार्ड जो है वो कोई और यूज कर रहा है, उसका जो बिल पेमेंट है वो आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ जनरल जो फ्रॉड्स हैं जो देखने में आते हैं आमतौर पर लोगों के साथ में, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट के लिए जो अगर आपके पास में जो है मैसेज आता है, कॉल आता है यहाँ पर, तो वो कोई भी पर्सनल डेटा जो है वो आपसे नहीं लेते हैं, सिंपली वो आपको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ाई जा रही है और आप उसको अपने अकाउंट में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी डिटेल जो है वो आपको अपडेट होती है तो यहाँ पर विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो अपडेट नहीं होती है, और वो आप अपनी तरफ से कस्टमर केयर में कॉल करके वहां पर अपडेट करा देते हैं। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से जो है वो कॉल नहीं आती है। जनरली आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो बैंक की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपका पुराना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सपायर होने से पहले ही। तो वो 1-1.5 महीने पहले आपके पास में मैसेज आ जाता है कि बैंक की तरफ से जो कार्ड है वो आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो इस चीज का जो है वो आप हमेशा ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे लाइव वीडियोस में भी हमसे जुड़ सकते हैं हर बुधवार, शनिवार, रविवार रात 9:30 बजे से। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए